So namaskar beta. This particular set of videos is going to take you through the amendments made by Finance Act 2020. ये किसके लिए जरूरी है? पहली बात समझो, जब हम सीए के पेपर्स की बात करें, हमारे पास अभी दो अटेम्प्ट्स जो हैं वो मई 21 और नवंबर 21 की बात हो रही है. आई वांट दिस वेरी क्लियर इन योर हेड्स बेटा. व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम टैक्स चलता है प्रीवियस ईयर में. So we look at previous year 1920 and then we look at previous year 2021. जब हम previous year 2021 की बात करते हैं तो हम assessment year 21-22 बोल रहे हैं या assessment year यहां पर बोल रहे हैं 2021. जो ये वाला लॉ था ये आपको आ गया इन नवंबर 20 और जनवरी 21 में जो पेपर्स हुए उसमें ये वाला लॉ था. अब इस लॉ में और इस साल के लॉ में थोड़ा सा चेंजेस आएगा. नाउ दोज आर द चेंजेस दैट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट. नाउ इन द अटेम्प्ट इन मई और द अटेम्प्ट इन नवंबर बेटा, दोनों में आपका जो लॉ आएगा फॉर इनकम टैक्स विल बी फॉर द प्रीवियस ईयर 2021. यानी पहली बात, मई और नवंबर में साल बिल्कुल सेम रहता है इनकम टैक्स का. अब क्या होता है, आपको आईसीआई कहता है कि जो आपका अटेम्प्ट आ रहा है उसके 6 महीने के अंदर जो चेंज आया वो पेपर में नहीं आएगा. विच मीन्स वी से ऑल सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, ये जो फाइनेंस एक्ट आई 1/4/20 से जो एप्लीकेबल चेंजेस हैं वो आपको आ रहे हैं, प्लस ऑल ऑफ दीज अप टिल 31 ऑफ अक्टूबर 20. यानी मई के पेपर में आपके पास 1/4/20 को जो फाइनेंस एक्ट आई उसमें जो चेंजेस आए, फाइनेंस एक्ट 20 की बात कर रहे हैं, प्लस जो सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, कोई और चेंज आया अप टिल 31 ऑफ अक्टूबर वो है. यानी अक्टूबर के बाद के चेंजेस आपके मई पेपर में नहीं आएंगे. क्लियर होगी बात. ये सारे जो मेरा रेगुलर कोर्स लेंगे उसमें नोट्स में ऑलरेडी है, उसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है. जिन लोगों ने शायद ये वाला एक्ट पढ़ा उनको अब सिर्फ चेंजेस चाहिए, बाकी वो और कुछ नहीं करना चाहिए, ये कोर्स उनके लिए है. रही बात जिन लोगों ने नवंबर में देना है, सबसे पहली बात ये तो आप लोगों के लिए है ही है, प्लस यहां पर फर्दर सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस अप टिल 30th अप्रैल 21 तक जो होंगी वो आप लोगों के पास आ जाएंगी ऑटोमेटिकली. सो द मोमेंट यू गेट दिस कोर्स, द मोमेंट यू download this app and the moment you subscribe to the course you will get all the updates for your respective attempt. क्लियर होगी बात. अच्छा, अब मैं और क्या दूंगा. पहली बात हम बात करें, इफ आई लुक एट ओवर हेयर एज वेल, आपको अपने पेपर से 1.5 से 2 महीना पहले एक सप्लीमेंट्री मिलेगा बेटा. सप्लीमेंट्री में आईसीआई ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, आईसीआई ने कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स बताए, उसके बारे में आपको एक प्रॉपर शॉर्टकट फॉर्म में, पूरा सिनॉप्सिस फॉर्म में आपको अमेंडमेंट भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिलेंगे, कुछ मेरे हिसाब से जो इस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम स्पेशल एम्फेसिस टॉपिक्स बोलेंगे, पेपर एनालिसिस मिलेगा. वो एक फाइल आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी. वी विल मेक श्योर, द एंटायर टीम विल मेक श्योर कि आपको अपडेटेड डेटा मिले फॉर योर पेपर. आपसे टेंशन ले रहे हैं, आपका सिर्फ काम है पेपर के लिए पढ़ाई करना. सिमिलरली फॉर जीएसटी चलते हैं, ये हो गया इनकम टैक्स. अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स का लॉ एज अमेंडेड अप टिल 31 अक्टूबर यहां आएगा, एज अमेंडेड अप टिल 30th अप्रैल 21 यहां आएगा. सो ऑल दीज चेंजेस are going to be available to you as a part of this particular course. Now, just a short brief overview. हमें पता है फाइनेंस बिल क्या होता है, हमें पता है फाइनेंस एक्ट क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, एक बार फटाफट करेंगे. इफ आई टेक यू थ्रू सो दैट कल को आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिकॉज मेरे पास एक ऐसा मैसेज आया, कहते सर आपने तो प्रीवियस ईयर 2021 का लॉ पढ़ा दिया नए वाले सिलेबस में, पर सर हमें तो असेसमेंट ईयर 21-22 का चाहिए. अब ऐसे सवाल का जवाब देना बनता भी नहीं है कि नहीं, क्योंकि असेसमेंट ईयर 21-22 और प्रीवियस ईयर 2021 एक ही बात है. तो अगर हम बात करें, ये 1420 है, ये 1421 है, ये प्रीवियस ईयर 2021 है,
जिसकी आप रिटर्न यहां भरेंगे ऑन द ड्यू डेट विच इज 31 जुलाई या 31 अक्टूबर। पर आप जो रिटर्न भर रहे हैं वो इस साल भर रहे हैं, लेकिन भर इससे पिछले साल के रहे हैं। एक बार रिटर्न भरा मतलब आप अपनी इनकम को चेकिंग के लिए ऑफर कर रहे हैं, असेसमेंट के लिए दे रहे हैं। इनकम टैक्स वाले भी चेक करेंगे। दैट इज व्हाई द ईयर इन विच यू फाइल द रिटर्न इज कॉल्ड द असेसमेंट ईयर। बट आप जिस साल की रिटर्न भर रहे हैं, जिस साल की टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज द प्रीवियस ईयर और द करंट ईयर। अब होता क्या है, जब यह साल शुरू हुआ हमारे पास आया फाइनेंस एक्ट 20। उसमें क्या हुआ, जो इससे पिछला साल था, चलिए अब ये भी समझ लें, इससे पिछला साल था विच स्टार्टेड ऑन 1/4/19। इस साल जो भी लॉ एप्लीकेबल है वो फाइनेंस एक्ट 19 में पार्ट 3 में दिया, विच गिव्स मी चेंजेस फॉर ईयर अबाउट टू स्टार्ट नाउ। यानी इस साल जो भी मेरे लॉ एप्लीकेबल है, कोई मेरा रेट ऑफ टैक्स बदला, जो भी था वो फाइनेंस एक्ट 19 के पार्ट 3 में दिया। पर इसको हम चेंजेस फाइनल नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे प्रपोज्ड। ओके, अब क्या हुआ, जब फाइनेंस एक्ट 20 आई, इसके पार्ट 1 में जो साल अभी खत्म हुआ 19-20 का, जो प्रपोजल फाइनेंस एक्ट 19 ने दिया था उसको ये फाइनल कर देंगे, और इसके पार्ट 3 में जो साल अभी शुरू हो रहा है उसका लॉ प्रपोज करेंगे। यानी हर एक्ट में दो पार्ट होते हैं, एक फाइनल लॉ ऑफ द ईयर दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड एंड द प्रपोज लॉ फॉर द ईयर दैट हैज जस्ट स्टार्टेड। अब यहां जाके मेरे पास आएगी फाइनेंस एक्ट 21। ये क्या करेगी, इसके पार्ट 1 में जो पिछली बार प्रपोज हुआ था उसको फाइनल किया जाएगा, और ये किस साल का होगा, ये 2021 का होगा। और इसके पार्ट 3 में जो साल अभी शुरू हो रहा है उस समय उसका प्रपोज लॉ आएगा विच इज फॉर द ईयर 21-22। यानी ध्यान देते हैं, अगर मुझे 2021 का लॉ पता करना है जो हमारे मई 21 में, ये वाला मई 21 एंड नवंबर 21 के पेपर्स में आएगा, अगर आप फाइनेंस एक्ट 21 आने से पहले का लॉ पढ़ रहे हैं, यानी फाइनेंस एक्ट 21 आएगी 1/4/21 को, अगर उससे पहले पढ़ रहे हैं तो आप एक्चुअली पढ़ रहे हैं फाइनेंस एक्ट 20 का पार्ट 3 विच इज द प्रपोज लॉ एंड बाद में जाके फाइनेंस एक्ट 21 के पार्ट 1 में यही लॉ फाइनल हो जाएगा। और कई बच्चे पूछते हैं सर फाइनल और प्रपोज में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं होता बेटा, 99.99% सेम हो जाता है। जो प्रपोज हुआ था वो इसलिए हुआ था कि आप अपना साल जब शुरू हो रहा है प्लान करें कैसे टैक्स होगा, क्या इन्वेस्टमेंट्स करनी है, क्या रेट ऑफ टैक्स होगा। लेकिन अगर मैं एक उदाहरण दूं, अगर हम बोलें यहां पार्ट 3 में बोला गया कि कंपनी का रेट ऑफ टैक्स 30% है। अब कंपनी ने जब अपना पूरा साल एडवांस टैक्स पे करा, प्लानिंग करी, 30% के हिसाब से करी, पर देश में हल्ला हो गया, कहते हैं सर ये रेट ज्यादा है, थोड़ा सा कम कीजिए। तो जब फाइनेंस एक्ट 21 आई, उन्होंने कंपनी का रेट ऑफ टैक्स सपोज करो 25 कर दिया, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल वाला। अब जब आप यहां पर ड्यू डेट पे रिटर्न भरेंगे, किस साल की रिटर्न भर रहे हैं, 2021 प्रीवियस ईयर की, कब भर रहे हैं, इन दी असेसमेंट ईयर 21-22। अब आप जो लॉ लेंगे, कंपनी का रेट ऑफ टैक्स विल बी एज इट स्टैंड्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, क्योंकि लॉ जो होता है बीच में साल के बदलता रहता है, लेकिन जो लॉ एप्लीकेबल होता है, और इन माय डिटेल्ड कोर्स बेटा इसी के ऊपर मैंने 1 घंटा लगाया होगा, दिस इज एन अमेंडमेंट कोर्स, तो मैं आपको बेसिकली रिवाइज करा रहा हूं कि लॉ एज इट स्टैंड्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, 1 April 21 is the first day of the assessment year 21-22 which is applicable for 2021। so इस दिन जो लॉ एप्लीकेबल होगा पार्ट 1, फाइनल लॉ जो 2021 का देगा वो 25% के हिसाब से रिटर्न भरोगे। हालांकि आपने एडवांस टैक्स 30% के हिसाब से भरा होगा, तो बाद में जाके आपको रिफंड मिल जाएगा। बट ये बहुत वेग केसेस में, फ्रीक केसेस में होता है। नॉर्मली जो प्रपोज लॉ होता है वही आपका फाइनल लॉ हो जाता है। चलिए अब फाइनल बात करते हैं। जो मई 21 के पेपर आएंगे यहां पर, अब
कई आप बच्चे जानेंगे कि 1/4/21 को बजट आ गया होगा, नया एक्ट फरवरी में बजट आता है, मार्च तक वो अडॉप्ट हो जाता है, फाइनेंस एक्ट आ जाती है 1 अप्रैल 21 से, और फिर मई में पेपर आ रहे होते हैं। तो क्या जो चेंजेस बजट 21 में आएंगे वो हमारी मई के पेपर में एप्लीकेबल है? नो बेटा, नो, क्योंकि जो ये चेंजेस फाइनेंस एक्ट 21 देगी ये एक्चुअली प्रपोज लॉ होगा 21-22 का। दोबारा बोल रहा हूं, जो बजट आएगा ना फरवरी 21 में, बजट आ गया फरवरी 21 में, वो जो चेंजेस बता रहा है वो एप्लीकेबल है 21-22 प्रीवियस ईयर के लिए, हमारे को करने 20-21 के लिए। बेसिकली जो मई 21 के लिए पढ़ रहा है वो ये लॉ पढ़ रहा है, प्रपोज लॉ पार्ट 3 ऑफ फाइनेंस एक्ट 20। जो नवंबर 21 के लिए पढ़ेगा वो ये वाला पढ़ेगा, फाइनल लॉ फॉर 20-21। पढ़ेंगे 20-21 का ही, 21-22 का नहीं पढ़ेंगे। ये जो चेंजेस आएंगे इनको कंफ्यूजन में नहीं रखना, ये अगले साल मई 22 और नवंबर 22 के लिए एप्लीकेबल होंगे, और इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, राइट। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ये फाइनेंस एक्ट 20 का पार्ट 3 बोल लो या फाइनेंस एक्ट 21 का पार्ट 1 बोल लो। मई के पेपर के लिए मैंने बोला पार्ट 3 ऑफ फाइनेंस एक्ट 20 पढ़ेंगे विद सर्कुलर्स अप टिल 31 ऑफ अक्टूबर 20, और नवंबर के लिए हम पढ़ेंगे पार्ट 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट 21 विद चेंजेस अप टिल 30th अप्रैल 21, और यहां क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 of Finance Act 20. Now, these are all going to be more or less the same. ये बिल्कुल सेम होगा, अगर कोई चेंज हुआ तो हुआ वरना नहीं होगा। हाँ, ये जो सर्कुलर्स वगैरह हैं वो एक्स्ट्रा होंगे, वो मैंने बोला आपके पास पहुंच जाएंगे अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर का भी है। चलिए, नाउ लेट अस नाउ गो थ्रू व्हाट आर वी गोइंग टू बी स्टडिंग। सो ही सेज फाइनेंस बिल जो था प्रेजेंटेड हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में प्रेसिडेंट ने अप्रूव करा। Finance Act 20 made changes to the Income Tax Act and the GST Act. The Union Budget, of course, for 2021 previous year was presented by the Finance Minister Nirmala Sitharaman ji on February 1st, 2020. और ये हर बार होता है। As the House curtailed its sitting in the wake of coronavirus. Actually 2021 में था कोरोना वायरस, इसकी वजह से बहुत सारा डिसरप्शन हुआ, बहुत सारे डेट्स बदले, बहुत सारे रेट्स में रिडक्शन मिला, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये साल। As a student, you need to be up to date with all the changes. Curtailed its sitting in the wake of coronavirus. Lok Sabha was passed on 23rd of March without any discussion, and this was adopted as on 1st April 20. कुछ बाद में बेटा कोविड की वजह से एक रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टन प्रोविजंस बिल आया 2020 में, वो भी पास हो गया और वो भी हम पढ़ेंगे। यानी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2020 का पार्ट 3, नवंबर के लिए फाइनेंस एक्ट 2021 का पार्ट 1 इंक्लूडिंग टैक्सेशन एंड अदर रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। नाउ दैट वी नो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, और इन अमेंडमेंट्स को करने के लिए यह जरूरी है कि आपने पहले इनकम टैक्स पूरा एक बार करा हुआ, अगर नहीं करा तो प्लीज गो एंड लुक एट बाइंग द एंटायर कोर्स रादर देन दीज अमेंडमेंट्स, ये काम नहीं आएंगे फिर। तो चलिए अब एक एक करके एक एक अमेंडमेंट डिटेल में करेंगे।